हेलो प्यारे बच्चों, बेटा हम लोग आपकी क्लास 9 की जो बुक है इंग्लिश की बी हाइव है ना, उसका जो 3rd चैप्टर है द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची, उसका फर्स्ट वीडियो हमने कर लिया था। तो उस फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था बेटा कि एक बच्ची है केजिया, है ना। देखो ये वाली बच्ची है केजिया, है ना। तो ये बहुत छोटी बच्ची है और ये अपने पापा से क्या है, डरती है ना। इसे अपने पापा का जो व्यवहार है वो थोड़ा सा रूखा लगता है ना। अब वो जो है वो व्यवहार बेटा कई बार ऐसा होता है कि जो फादर होते हैं उनको ऑफिस के जो है ना काम करने होते हैं या बाहर की दुनिया से उन्हें जो है ना वो सामना करना होता है, तो उनकी खुद की कुछ परेशानियां होती हैं, है ना। तो उनका व्यवहार हो सकता है कि बच्चों के प्रति इतना मधुर नहीं हो, हालांकि होना चाहिए, है ना। तो इस बच्ची को लगता है कि मेरे जो पापा हैं ये बहुत मेरे से क्या है गुस्सा रहते हैं और वो हमेशा डरी डरी रहती है वो, ठीक है ना। तो हमने इसमें यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है ना। तो एक दिन क्या है बेटा, उसकी दादी जो हैं वो उसे बताती हैं केजिया को कि बेटा तेरे पापा का बर्थडे आने वाला है, जन्मदिन आने वाला है, तो तू उनके लिए सरप्राइज में पिन कुशन बना दे, है ना। पिन कुशन बना दे। अब पिन कुशन बनाने के लिए उसकी दादी जो है उसको एक बहुत ही रेशमी सिल्क जो है ना, वो एक कपड़ा उसको दे देती हैं। वो उस 3 तरफ से उस कपड़े को सिल लेती है ना। और अब उसे लगता है कि मैं इसमें और क्या भरूं, है ना, इसके अंदर क्या भरूं मैं। तो वो कुछ चीज़ें ढूंढती है ना, जो अनुपयोगी चीज़ें हैं उनको ढूंढती है और उसे अपने मम्मी पापा के बेडरूम में और एक कुछ मुलायम से कागज़ मिल जाते हैं, खूब सारे कागज़ थे, तो उनको क्या करती है वो टुकड़े टुकड़े करके टोर करके उनको और उसमें भर देती है, स्टफ़ कर देती है उसके अंदर और उसको सिल देती है बड़े प्यार से, बड़े जतन से। अब शाम को हंगामा हो जाता है घर के अंदर, है ना, कि उनके उसके जो पापा थे वो उन्होंने एक स्पीच लिखा होता है, कोई एक दूसरा पोर्ट अथॉरिटी के लिए उन्होंने एक स्पीच लिखा होता है। तो वो स्पीच के कागज़ थे जो गलती बस, है ना, भूल से, है ना, अनजाने में केजिया ने उनको फाड़ के उनके सरप्राइज में भर दिया था। तो जब पता चलता है तो उसके पापा बहुत डांटते हैं उसको, ठीक है ना। और उसको, है ना, जब वो सो जाती है जाके, है ना, कहते हैं कि इसको जाके सुला दो, तो फिर वो रूलर लेके आते हैं, एक फुटा जो होता है स्केल, वो लेके आते हैं और उसके हाथ में, है ना, उससे उसको पीटते हैं, है ना। वो तो अब वहाँ पीटने में वैसे तो ये बड़ा क्रूरता का वो है कि भाई बच्चों को नहीं पीटना चाहिए, लेकिन उनके फादर का ये है कि बच्चों को सही गलत चीज़ें भी बताई जानी चाहिए कि भाई जो चीज़ तुम्हारी बिलोंग नहीं करती है तुम्हें, उसे तुम्हें हाथ नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से वो जो है ना डरती डरती और वो रोती रोती सो जाती है। दादी उसको प्यार से सुलाती हैं कि बेटा तू सुबह तक ये सारा सब कुछ भूल जाएगी। फिर बाद में वो उसके पड़ोसी होते हैं मिस्टर मैकडोनाल्ड्स। कौन होते हैं, ये चित्र में दिखा रखा है, देखो बेटा ये इसके पड़ोसी हैं केजिया के, मैकडोनाल्ड्स। तो इनके 5 बच्चे होते, तो एक बच्चा जो है वो इनके कंधे पे सवार है, 2 बच्चियां जो हैं वो इनके कोट के पॉकेट से लटक रही हैं, बच्चे जो है ना कोई पैंट पतलून खींच रहा है, और एक बार तो इन बच्चों ने क्या किया, इनके ऊपर हौज से पिचकारी मार दी पानी की। तो यानी उनका जो माहौल है वो बड़ा जो है ना जॉयफुल है, बहुत ही खुशी है, यानी बहुत ही हंसी खुशी देखते हैं। और केजिया उनको इस तरह से झांक के देखती है कोई होल में से, ठीक है ना। तब उसे ऐसा महसूस होता है कि भाई संसार में अलग अलग तरह के पापा लोग होते हैं, पापा जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है ना। तो अब हमने यहाँ तक कर लिया था बेटा इसको। तो एक दिन क्या होता है कि उसकी मम्मी जो है, केजिया की मम्मी बीमार हो जाती हैं, दादी उन्हें अस्पताल ले जाती है ना। और जो उनकी नौकरानी होती है एलिस, है ना, वो उसे सुलाती है, ठीक है ना। तो वो उसे सुलाती है, तो वो केजिया कहती है दिन तो ठीक निकल जाता है उसका, लेकिन कहती है कि मुझे रात को नाइट मेयर्स आते हैं। नाइट मेयर किसको बोलते हैं बेटा, बुरे सपने, दुस्वप्न, है ना, दुस्वप्न, मुझे बुरे सपने आते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे से यहाँ से आगे पढ़ते हैं 10, ठीक है ना। ये 10 स्टांजा है ना। वॉट सेल आई डू, है ना, मैं क्या करूंगी, वॉट सेल आई डू, मैं क्या करूंगी। इफ आई हैव ए नाइट मेयर, अगर मुझे रात को बुरा सपना आएगा तो मैं क्या करूंगी। सी आस्क्ड, उसने पूछा, केजिया ने एलिस से पूछा, नौकरानी एलिस से पूछा।
आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं रात्रि को। एंड देन, और तब ग्रैनी जो दादी हैं, टेक्स मी, मुझे ले जाती हैं, इनटू हर बेड, अपने बिस्तर में ले जाती हैं। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ। इट ऑल गेट्स विस्परी, विस्परी यानी होता है फुसफुसाहट, क्योंकि जैसे ही अंधेरा होता है मुझे तरह तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं, फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई देती हैं। मुझे अंधेरे से क्या लगता है? डर लगता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, प्यारे बच्चे तुम बस सो जाओ। सैड एलिस, एलिस ने कहा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके सॉक्स उतारते हुए, है ना, तो बेटा वहाँ ठंडे प्रदेश होते हैं ना, तो वहाँ बच्चे जो है ना वो ऊनी कपड़े पहन के रहते हैं ना, तो उसके सॉक्स उतारते हुए, सॉक्स उतार कर कहा एलिस ने, बेटा अब प्यारे बच्चे अब तुम सो जाओ, है ना। एंड डोंट यू स्क्रीम, और चीखना मत, चिल्लाना मत। एंड वेक यूअर पुअर पा, और अपने बेचारे पापा को जगा मत देना, है ना, यानी रात में तुम चिल्ला के, है ना, चीख के अपने पापा को जगा मत देना, बेचारे पापा को मत जगा देना, ठीक है ना। देखो यहाँ पे पुअर बोला है उन्होंने, एलिस ने पुअर बोला है। पुअर मतलब बेचारे, गरीब नहीं है यहाँ पे बेटा, है ना। क्या मतलब है पुअर का? बेचारे। अब देखो एलिस बेचारे क्यों कह रही है? क्योंकि एलिस को पता है, केजिया को पता नहीं है कि उसके पापा को कितना कठिन काम करना पड़ता है ना, वो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, ओवर बिजी हैं वो बहुत ज़्यादा, तो उनकी असलियत केजिया को पता नहीं है, ठीक है ना। बट, लेकिन द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन वही पुराना दुस्वप्न उसको आया, बुरा सपना केजिया ने देखा। द बूचर विद ए नाइफ, है ना, बूचर, बुचर बोल दो, ये कसाई को बोलते हैं जो बेटा उनको जानवरों को काटते हैं, ठीक है ना। तो कसाई विद ए नाइफ, उस एंड ए रोप, कसाई के पास क्या है? एक बड़ा बड़ा चाकू है और उसके पास रस्सी है। हु केम नियरर एंड नियरर, जो कि नजदीक आता जा रहा है, आता जा रहा है। स्माइलिंग, मुस्कुरा रहा है ना। दैट ड्रेडफुल स्माइल, वही भयानक मुस्कुराहट, है ना, जैसा कि वो अक्सर सपने देखती थी, तो वही सेम सपना उसने आज भी देखा। वाइल सी कुड नॉट मूव, है ना, यानी वो तो नजदीक आता जा रहा है और नजदीक आता जा रहा है, और उसके चेहरे पे क्या है? मुस्कुराहट है। उसके एक हाथ में चाकू है, दूसरे हाथ में रस्सी है, ठीक है ना। तो वाइल सी कुड नॉट मूव, जबकि वह हिल नहीं पा रही है, केजिया हिल नहीं पा रही है। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, बस वो सिर्फ खड़ी है, जैसे कि मानो उसके पैर जमीन से क्या हो गए हों? चिपक गए हों। क्राइंग आउट, चीख रही है, वो चिल्ला रही है। ग्रांड माँ, और वो चिल्लाती है ना। दादी माँ, ग्रैनी बोल दो या ग्रांड माँ बोल दो, है ना बेटा, तो वो दादी माँ चिल्लाती है। सी वोक शिवरिंग, शिवर यानी कांपना, वह कांपते हुए उठ खड़ी होती है। वोक यानी जाग जाती है, वेक की सेकंड फॉर्म है, तो वह कांपते हुए जाग जाती है। टू सी फादर, और देखती है कि उसके पापा बिसाइड हर बेड, उसके बिस्तर के पास खड़े हैं। ए कैंडल इन हिज हैंड, उनके हाथ में एक मोमबत्ती है ना। तो वो उस सपने में, है ना, सपने की वजह से, उस बुरे सपने की वजह से वो चीखती है ना, और कांपती हुई जाग जाती है। और वो जागकर क्या देखती है कि उसके पापा एक कैंडल अपने हाथ में लिए हुए बिस्तर के बेड के पास खड़े हुए हैं। What is the matter? He said. क्या बात है? उन्होंने कहा, फादर ने कहा उसके ने। ओह ए बूचर, ओह एक कसाई, ए नाइफ, उसके हाथ में एक चाकू है। आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे दादी चाहिए, मुझे दादी के पास जाना है। ही ब्लू आउट द कैंडल, उन्होंने मोमबत्ती को बुझा दिया, उसके पापा ने मोमबत्ती को क्या कर दिया? बुझा दिया। बेंट डाउन, वो झुके। एंड कॉट अप, और पकड़कर ऊपर उठा लिया। द चाइल्ड, उस बच्ची को, केजिया को। इन हिज आर्म्स, अपनी भुजाओं में, अपने हाथों में उसे उठा लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज, और उसे जो गलियारा था, है ना, उसके सहारे सहारे ले गए। टू हिज बिग बेडरूम, अपने बड़े शयन कक्ष में, है ना, तो वो खुद के शयन कक्ष में उसको, केजिया को ले गए। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, है ना, बिस्तर पर एक न्यूज़पेपर बिछा हुआ था, क्योंकि उसकी मम्मी और दादी थी नहीं, वो तो हॉस्पिटल में थी,
है ना, तो हो सकता है वो क्या पढ़ रहे होंगे, अखबार पढ़ रहे होंगे। तो ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, बिस्तर के ऊपर अखबार था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने उस अखबार को दूर हटा दिया। देन केयरफुली, और तब सावधानी पूर्वक, टक्ड अप द चाइल्ड, है ना, बच्चे को, उस बच्ची केजिया को उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से, है ना, बहुत प्यार से अच्छी तरह से उसे ढक दिया, है ना, अर्थात चादर वगैरह उन्होंने उसे उड़ा दी। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो स्वयं भी उसके पास लेट गए, वो स्वयं भी उसके पास लेट गए। हाफ अस्लीप स्टिल, अभी भी आधी सोई हुई थी वो, है ना, अभी भी केजिया आधी सोई हुई थी। हाफ अस्लीप स्टिल, अभी भी वो आधी सोई हुई थी। स्टिल विद द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर, इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था उसे कि अभी भी कसाई की मुस्कुराहट उसके चारों तरफ फैली हुई है, यानी अभी भी वो उस कसाई की मुस्कुराहट को, है ना, मुस्कुराहट का मतलब जैसे कि हाँ अब मैं इसको काटूंगा, है ना, जैसे दुष्ट मुस्कुराहट होती है, प्यार वाली मुस्कुराहट नहीं है उसके बूचर के, है ना, कैसी है, दुष्ट वाली मुस्कुराहट है, स्माइल है ना, तो उस दुष्ट मुस्कुराहट को वो अपने आसपास क्या कर रही है, महसूस कर रही है। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वह क्रीप, क्रीप की सेकंड फॉर्म है ये, पास्ट पार्टिसिपल है क्रेप्ट, वह थोड़ा सा सरक कर नज़दीक आ जाती है अपने पापा के, उसके थोड़ा सा, क्योंकि डर रही है ना वो बच्ची, अभी भी क्या कर रही है बेटा, वो डर रही है, इसलिए वो अपने पापा के पास सरक के, खिसक के, है ना, वापस मतलब उसके पास आ जाती है। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, है ना, स्नगल, स्नगल का मतलब होता है बेटा जैसे अपन किसी के पास चिपक जाते हैं, जैसे छोटे बच्चों को देखा हो ना, छोटे बच्चे अपनी मम्मी से चिपक के सोते हैं, दूर होंगे लेकिन थोड़ी देर बाद वापस से वो अपनी मम्मी के पास आ जाते हैं चिपकने के लिए, है ना, क्योंकि क्यों आते हैं बताओ, क्योंकि वहाँ उन्हें बहुत सुरक्षित महसूस होता है, बहुत सिक्योर फील करते हैं वो, ठीक है ना। तो स्नगल का मतलब क्या होता है, मूव्ड इनटू ए वार्म कंफर्टेबल पोजीशन क्लोज टू अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति के पास, है ना, खिसक जाना, एक गर्म, और दूसरा ये भी होता है भाई जब सर्दियों में दो व्यक्ति सोते हैं तो एक व्यक्ति जैसे गर्माहट होती है नहीं होती है आपस में एक दूसरे की, है ना, और उससे वो आरामदायक स्थिति में पाने के लिए खिसक जाते हैं वो, तो वो सरक कर, है ना, अपने हर हेड अंडर हिज आर्म, है ना, उनकी भुजा के, उनके जो पापा के हाथ हैं उसके नीचे अपने सिर को वो फंसा देती हैं, है ना, वो उसके सिर को रख देती है अपने पापा के, ठीक है ना, और क्या महसूस करती है, वो थोड़ा सा गर्म महसूस करती है, ठीक है ना, कंफर्टेबल महसूस करने के लिए वो खिसक के उनकी पास पहुंच जाती है और उनकी जो बाह है उसके नीचे अपने सिर को रख देती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, है ना, और उनकी शर्ट को पकड़ लेती है टाइटली, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, उसकी उनकी शर्ट को टाइटली पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल, अब जब वो पापा के पास आके सो गई, है ना, तो उसे थोड़ा सा क्या महसूस हो रहा है, अब उसे थोड़ा कंफर्टेबल महसूस हो रहा है, सिक्योर महसूस हो रहा है, गर्म महसूस हो रहा है, अब उसे अंधेरे की चिंता नहीं है। सी ले स्टिल, अब वो आराम से स्थिर लेटी हुई है। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेड फादर, पापा ने कहा अच्छा ऐसा करो, आप अपने रब यानी रगड़ लो अपने पैरों को मेरे पैरों से, है ना, अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ लो, एंड गेट देम वार्म, और उनको क्या कर लो, गर्म कर लो। बेटा जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनके पैर बहुत ठंडे हो जाते हैं सर्दियों में, है ना, और जब तक उनके पैर गर्म नहीं होते तब तक उनको नींद नहीं आती, ठीक है ना, तो उनके पापा कह रहे हैं कि तेरे पैर क्या हो रहा है, और जब वो डर रही है तो उसके पैर बिल्कुल ही ठंडे हैं, है ना, तो बेटा तू ऐसा कर, तेरे पैरों को मेरे पैरों से क्या कर ले, रगड़ के गर्म कर ले। तो यहाँ इस लाइन में क्या चीज छलक रही है कि एक पिता का अपने बच्ची के प्रति प्रेम छलक रहा है, यानी पहली लाइनों में तो क्या था, क्रोध, है ना, और वो छलक रहा था, है ना, वो शो हो रहा था। टायर्ड आउट, थके हुए थे वो, थके हुए होने के कारण ही स्लेप्ट, वो सो गए, बिफोर द लिटिल गर्ल, उस छोटी बच्ची से पहले ही उनको नींद आ गई, पापा को नींद आ गई। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, उसके मन में एक बड़ा फनी सी फीलिंग आई, एक फनी सा विचार उसके, है ना, बड़ा फनी जैसा, है ना,
विचार उसके मन में आया, पुअर फादर, बेचारे पापा, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, अरे यार ये इतने बड़े भी तो नहीं हैं, है ना, ये विचार उसके मन में आ रहा है, बेचारे पापा, आफ्टर ऑल ये इतने बड़े भी नहीं हैं, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और देखो ना इनकी विचारों की देखभाल करने के लिए कोई है भी तो नहीं ना, मेरी तो देखभाल करने के लिए कौन है, मम्मी है, दादी है ना, एलिस है, ठीक है ना, लेकिन बेचारे पुअर जो पापा हैं, है ना, इनकी देखभाल करने के लिए कोई है भी तो नहीं ना, है ना। तो अब धीरे धीरे उसको क्या आ रहा है, अपने पापा के प्रति प्रेम जागृत हो रहा है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो अब तक वो किसके पास होती थी, अपनी ग्रैनी के पास होती थी, दादी के पास होती थी। तो जो महिलाएं होती हैं उनका बेटा मुलायम होता है, ठीक है ना, और जो पापा हैं उनका शरीर कैसा है, कठोर है। तो ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, है ना, तो वह दादी की अपेक्षा उनका जो शरीर है वो कैसा है, कठोर है, बट लेकिन इट वाज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन ये कठोरता भी कैसी है, अच्छी है, ये कठोरपन भी कैसा लग रहा है, उसे अच्छा प्रतीत हो रहा है। एंड एवरी डे, और हर दिन, ही हैड टू वर्क, उन्हें काम करना होता है, पापा को बहुत ज़्यादा काम करना होता है। एंड वाज टू टायर्ड, और वो बहुत ज़्यादा थक भी जाते हैं, टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड, और इसलिए वो मिस्टर मैकडोनाल्ड जैसा व्यवहार नहीं कर पाते। जैसे उनके पड़ोसी थे ना मिस्टर मैकडोनाल्ड, है ना, तो वो कह रही है कि इस प्रकार का मिस्टर मैकडोनाल्ड जैसा वो व्यवहार नहीं कर पाते हैं, है ना। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है ना, और उन्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, इसलिए वो मिस्टर मैकडोनाल्ड जैसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, है ना, उसने खुद के लिए कह रही है कि मैंने उनकी फाड़ दी थी, टॉर्न अप मतलब फाड़ दी थी, उनकी जो बहुत सुंदर जो राइटिंग थी, यानी उन्होंने जो बहुत अच्छा स्पीच लिखा था, है ना, उसको मैंने फाड़ भी तो दिया था, है ना। तो उसे खुद के प्रति क्या हो रही है, थोड़ा सा ग्लानि हो रही है ना, कि भाई जो भी कुछ गलती हुई है ना, पापा का जो कठोर रूप मैंने देखा है उसमें मेरी भी भागीदारी है, यानी मैंने भी तो उनकी जो कितने काम का जो कागज थे वो उनको क्या कर दिया था, फाड़ दिया था, है ना। तो अब वो थोड़ा सा क्या कर रही है, खुद को जो है ना, खुद को हल्का सा दोष देने का प्रयास कर रही है और पापा को नेगेटिव से पॉजिटिव में लाने का प्रयास कर रही है, ठीक है ना। सी स्टिल्ड सडनली, वह करवट लेती है अचानक से स्टिर का मतलब क्या होता है, करवट लेना, है ना। वैसे स्टिर का मतलब जैसे किसी को घोलते हैं ना, जैसे आपने बर्तन में पानी है उसमें शिकंजी बना रहे हो आप, तो चीनी घोल रहे हो तो उसको स्टिर करना बोलते हैं, है ना, विलोडन, ठीक है ना। तो वह अचानक से क्या लेती है, करवट लेती है, एंड साइड, और गहरी सांस भरती है ना। ऐसा सब कुछ सोच के, है ना, उसका मन थोड़ा सा कैसा हो गया है, अब केजिया का शांत हो गया है, मन शांत हो गया है उसका, है ना, उसे अपनी भूल का भी एहसास हो गया है ना, और अब वह अपने पापा की स्थिति को भी समझ गई है कि भाई उनको इतनी सारी उनके साथ परेशानियां हैं, इसलिए वो उनका व्यवहार थोड़ा सा रूखा है, लेकिन वो है अच्छे। उन्होंने तभी तो देखो वो उसको केजिया को नाइट मेयर आया, है ना, तो तुरंत वो कैंडल लेके उसके कमरे में गए, उसको बाहों में अपनी में उठा के लाए, उस पर बड़े प्यार से बिस्तर पे उसको ढक के सुलाया, फिर उसको कहा कि तेरे पैरों को बेटा तू क्या कर, मेरे पैरों से गर्म कर ले, है ना। तो ये सारी चीज़ें उसको दर्शाती हैं कि उसके पापा उसे डांटते हैं तो प्यार भी करते हैं। What is the matter, है ना। जैसे ही उसने केजिया ने अचानक से क्या ली, करवट ली और गहरी सांस भरी, है ना, तो उसके पापा जग गए। उन्होंने कहा What is the matter, क्या बात है बेटा। Asked her father, उसके पापा ने पूछा। Another dream, क्या दोबारा से सपना आया आपको। ओह said the little girl, छोटी बच्ची बोली, ओह माई हेड इज ऑन योर हार्ट, मेरा जो सिर है वो आपके हार्ट के ऊपर, जो आपका हार्ट है ना, जो आपका हृदय है उस पे रेस्ट कर रहा था, अर्थात मेरा जो सिर था वो आपके हृदय के पास था।
आई कैन हियर इट गोइंग, है ना, मैं इसकी धड़कन सुन रही थी। वॉट ए बिग हर्ट यू हैव गॉट फादर डियर, प्यारे पापा आपको भगवान ने कितना बड़ा हृदय दिया है, यानी आपका हृदय कितना तेज धड़क रहा है, यानी आपका हृदय तेज धड़क रहा था, जोर जोर से धड़क रहा था, इसलिए मेरी नींद खुल गई थी। ऐसे वो उसके पापा को बोल रही है। और अब देखो दोनों को एक दूसरे के प्रति क्या हो गई है, अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो बेटा इसमें यही, इस लिटिल गर्ल में हमें यही दर्शाने की कोशिश की गई है, दिखाने की, बताने की कोशिश की गई है इस छोटी सी प्यारी सी कहानी में, कि जो बच्चे होते हैं, है ना, तो शुरुआत में जब वो छोटे होते हैं तो वो जो मम्मी पापा उनको डांटते हैं, है ना, तो वो उनको बहुत दिल पे लगा लेते हैं, है ना, कि हमको मम्मी पापा प्यार नहीं करते हैं, यानी वो 50 काम प्यार के करेंगे वो हम याद नहीं रखते, और बस अगर एक बार डांट दिया तो उस डांट को हम अपने जो है ना दिल पे लगा के चिपका के रखते हैं, है ना। तो इसमें ये कहा गया कि भाई अगर बेटा पापा मम्मी डांट रहे हैं आपको, तो हो सकता है बेटा उनके साथ भी कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, वो आप छोटे बच्चे हो इसलिए आपको पता नहीं है, तो इसलिए आपको भी उनकी स्थिति को कंसीडर करना चाहिए। तो इसकी लेखिका हैं कैथरीन मैन्सफील्ड, है ना। तो देखो बेटा ये बहुत ही प्यारी कहानी थी। अब हम इसमें जो इसकी एक पोइम है इस चैप्टर के अंदर, 3rd चैप्टर में एक पोइम और है जिसका नाम है द रेन ऑन द रूफ, रेन ऑन द रूफ, बरसात, है ना, किसके ऊपर, छत के ऊपर, है ना। बहुत ये भी एक छोटी सी पोइम है, इसका मैं हिंदी अनुवाद आपको करता हूँ। वेन द ह्यूमिड, देखो बेटा आप ध्यान से ये देखो, ये भी किन्होंने लिखी है ना, कोट्स किने, है ना। अब देखो ये सब विदेशी हैं बेटा, ये जैसे वो कैथरीन मैन्सफील्ड थी वो भी विदेशी हैं, जिन्होंने लिटिल गर्ल लिखी ये भी सब विदेशी हैं, है ना। तो हमारे यहाँ की संस्कृति में और विदेशी संस्कृति में क्या है, अंतर है। तो जिस प्रकार की हमारी जो भाषा है, जो हमारे इंडियन जो लोग होते हैं वो जो इंग्लिश लिखते हैं, उनकी इंग्लिश में और इनकी इंग्लिश में क्या थोड़ा सा अंतर होता है। तो कई बार हमें शब्दों का सीधा अर्थ ना निकाल कर, है ना, सीधा अर्थ निकालेंगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा अपने को, है ना, तो हमें उसका भावार्थ निकालना होता है कि ये इसका ये भाव हो सकता है, ठीक है ना। तो वैसे ही हम इसको पढ़ते हैं आगे। द रेन ऑन द रूफ, when the humid shadows hover, है ना, ह्यूमिड, शैडोज और होवर, देखो शैडोज आपको पता है परछाइयाँ, है ना, ह्यूमिड यानी नमी, मॉइस्चर जो होती है ना, नमी युक्त, होवर यानी मंडराना, होवर किसको बोलते हैं, मंडराना, है ना। जैसे कोई मधुमक्खी होती है ना तो वो ऊपर मंडराती है तो उसको मंडराना बोलते हैं, है ना, होवर। तो जब, है ना, ह्यूमिड नम, शैडोज परछाइयाँ मंडराती हैं, तो किन के लिए आ रहा है, ये बादलों के लिए आ रहा है। किसके लिए प्रयोग हो रहा है बेटा, ये बादलों के लिए प्रयोग हो रहा है, क्लाउड्स के लिए प्रयोग हो रहा है। ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, है ना, कहाँ पर, सारे के सारे, है ना, तारे युक्त, है ना, स्फीयर्स, स्फीयर्स यानी वैसे गोला होता है ना, तो यहाँ पे स्टारी स्फीयर्स किसके लिए आ रहा है, आकाश के लिए आ रहा है ना। तो जब पूरे आकाश में, ओवरऑल, है ना, जब संपूर्ण आकाश में, है ना, नमी युक्त काले बादल जब मंडराते हैं, एंड द मेलंकली डार्कनेस, और दुखी, सैड, मेलंकली का मतलब क्या होता है, मेलंकली दुखी, है ना, जो दुखी अंधेरा है, यानी सैड डार्कनेस जो है, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, है ना। तो देखो इसमें ये तुलना की गई है बेटा कि जो बादल हैं, है ना, इनको किससे तुलना की गई है, डार्कनेस से तुलना की गई है। एक ऐसी डार्कनेस, एक ऐसा अंधेरा जो दुखी है और जो आंसुओं से रो रहा है ना, और वो जो उसके आंसू हैं, दुख भरे अंधेरे के जो आंसू हैं, वो किसके रूप में, जेंटली यानी धीरे धीरे, वीप्स, है ना, वो रो रहा है, किन के रूप में, बूंदों के रूप में वो नीचे टपक रहे हैं, ठीक है ना। तो जब संपूर्ण आकाश में नमी युक्त गहरे बादल, है ना, मंडराते हैं, एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और जो दुख भरी अंधेरा है, दुख भरा जो अंधेरा है वो धीरे धीरे रोता है ना, और रोने के पश्चात
जो बूंदे हैं वो क्या किसका प्रतीक हैं? उसके रेनी टीयर्स जो हैं वो, है ना, बरसात की बूंद, जो आंसू हैं, उसके जो आंसू हैं डार्कनेस के, दुखद जो दुखी अंधेरा है उसके जो आंसू हैं वो क्या है? रेन है, बरसात के रूप में है। उस समय What a bliss to press the pillow, press the pillow, press यानी दबाना, pillow यानी तकिया। तो तकिया को दबाने का मतलब क्या है? आराम करना। सिर से दब जाता है ना हमारा तकिया, तो ब्लिस यानी आनंद। तो उस समय तकिया दबाना अर्थात आराम करना कितना आनंददायक होता है। तो लेखक कह रहे हैं कि जिस समय, है ना, बरसात का सीजन होता है, पूरे आकाश में, है ना, बादल, नमी भरे बादल मंडरा रहे होते हैं और बरसात टपक रही होती है, उस समय तकिया लगाकर आराम करना, है ना, कितना आनंददायक होता है। ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, है ना, झोंपड़ी, कॉटेज चैम्बर किसको बोलते हैं? झोंपड़ी को। झोंपड़ी में बिस्तर पर, है ना, झोंपड़ी में माना कोई खटिया लगी हुई है, उसके ऊपर बिस्तर पे तकिया लगा के उसके ऊपर आराम करना कितना आनंददायक होता है। एंड लाई और लेटे रहना, एंड लाई लिसनिंग और सुनते हुए लेटे रहना। टू द पैटर, पैटर यानी पटर पटर जो आवाज आती है ना बेटा, है ना, बरसात की बूंदों की आवाज आती है, पटर पटर, है ना। अब ये पटर पटर देना बेटा उनके ऊपर तो आएगी नहीं, जैसे पक्की अगर किसी की छत है मोटी मकान की तो उस पर आवाज़ नहीं आएगी, है ना। लेकिन अगर माना टीन की छत है, टीन होती है ना, तुमने देखा होगा टीन जो होती है, तो उन पर ये पटर पटर की आवाज़ अच्छी तरह से हमको सुनाई दे जाती है ना। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, पैटर का मतलब क्या होता है? बरसात की बूंदों की जो पटर पटर की आवाज़ होती है, पट पट की जो आवाज़ होती है, उसको लेटे हुए सुनते रहना। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, है ना, उस धीरे धीरे प्यार से बरसती हुई, है ना, ओवरहेड यानी अपने उस छत के ऊपर, जो टिन की छत है उसके ऊपर, उसको सुनना कितना आनंददायक होता है। एवरी टिंकल ऑन द shingles had an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into a busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof, as I listen to the patter of the rain upon the roof, है ना। तो इसमें भी लेखक ने यही कहा बेटा, जैसे जो छत होती है ना, और तुमने देखा हो बेटा छत जो कई बार ऐसा होता है, अगर तुमने इनका देखा हो गांव के अंदर मिलती हैं वो ज़्यादातर, है ना, जो छप्पर होते हैं, है ना, जैसे छप्पर होते हैं ना इस तरह के, तो इनके ऊपर, है ना, खपरेल, ऐसे जो खपरेल की लग रहती हैं, है ना, जैसे वो मिट्टी के पके हुए कुछ विशेष प्रकार की एक वो आकृति होती है ऐसे, है ना, तो ये इस तरह से लगी रहती हैं वो, है ना, छत के ऊपर, है ना। छत का मतलब जो उसकी होती है, क्या नाम है ना, जो छान होती है ना, छप्पर जो होता है ना, छप्पर जो होता है ना, उसके ऊपर इस तरह की ये क्या होती हैं बताओ? ये मिट्टी की होती हैं और मिट्टी को पका लेते हैं उसको, तो पका के और फिर इनको ऐसे सेट कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना। तो ये दो काम करती है ये, है ना, जो खपरेल की छत है, नीचे तो क्या है, ये छान या छप्पर है, और उसके ऊपर ये इस तरह से मिट्टी की जो है ना, वो कुछ डिज़ाइन वाली चीज़ें इसके ऊपर रख देते हैं, सेट कर देते हैं, खपरेल बोलते हैं इनको। तो इससे क्या होता है बेटा, एक तो बरसात नहीं आती अंदर, ठीक है ना, दूसरा ये जो है ना गर्म नहीं होने देता है इसको, है ना। जब गर्मियों के मौसम में जब इस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये क्या करता है, उनको परावर्तित कर देता है, तो डबल काम हो गया इसका, है ना। तो एक तरह से तीन हो गए, और ठंड भी इसमें नहीं आ पाती थी, इस तरह से ये क्या करता है, बचाता है उसको, ठीक है ना। तो ये खपरेल की छत हो गई, तो इसको सिंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिंगल्स। तो जब बरसात की बूंदें इस पे गिरती हैं तो टन 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 की आवाज़ आती है, टन, है ना, टंग, इस तरह की आवाज़ आती है, उसको टिंकल बोलते हैं, टिंग टिंग, है ना, इस तरह से। तो एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, है ना। तो ये जो सिंगल्स हैं, खपरेल की जो छत हैं, इनके ऊपर जो हर एक टंकोर होती है, टंकारा जो होता है, टंकोर जो होती है, वो हैज़ एन एको इन द हार्ट, वो हार्ट के अंदर, हृदय में एक प्रतिध्वनि उत्पन्न कर देता है ना। प्रतिध्वनि, हृदय में प्रतिध्वनि उत्पन्न करने का मतलब क्या है? फिर आदमी जो है वो पुराने ख्यालों में खो जाता है।
एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, और हजारों, है ना, सपनों भरी कल्पनाएं, फैंसीज यानी कल्पनाएं, ड्रीमी यानी सपनों भरी, हजारों सपनों भरी कल्पनाएं, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, वो आना शुरू कर देती हैं, और व्यक्ति क्या हो जाता है, व्यस्त हो जाता है उनमें। यानी व्यक्ति जो है वो इस बरसात की बूंदों जब गिरती हैं, है ना, तो उसमें विभिन्न प्रकार की हजारों कल्पनाएं उसके दिमाग में, उसके हृदय में आना, प्रतिध्वनि शुरू कर देती हैं और आना शुरू कर देती हैं। एंड 1,000 रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस यानी पुरानी यादें, और हजारों पुरानी, यानी कुछ ड्रीमी फैंसीज भी आती हैं और हजारों पुरानी यादें भी आती हैं। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, है ना। अच्छा अब देखो बेटा, जो धागा जो होता है ना, जैसे रील होती है ना, ऐसे कोई एक रील है ये, ठीक है ना, ऐसे कभी आपने देखा होगा, ऐसे रील होती है, ठीक है ना, ऐसे, और यहाँ इस तरह से कुछ ऐसे ये रील होती है ना, और इस पर क्या चीज़ लिपटा रहता है, धागा लिपटा रहता है, लिपटा रहता है बेटा, धागा लिपटा रहता है ना। तो ये रील है, रील पे क्या लिपटा हुआ है, धागा लिपटा हुआ है ना। लेकिन जो कल्पना है, तो कल्पनाओं का धागा तो किस पे, खाली पे ही होगा कि नहीं होगा, तो कल्पनाओं का धागा तो किस में है, एयर में है, ये तो वास्तव में है, और कल्पनाओं रूपी धागा किस में होगा, एयर के अंदर होगा, हवा में होगा वो, है ना। तो वही कहना चाह रहे हैं। तो इस तरह से वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, है ना, कि हवाई धागे बुने जाते हैं किसमें, वूफ में, है ना। यानी जब हजारों ड्रीमी फैंसीज और पुराने जो यादें हैं, जब व्यक्ति के हृदय में एको पैदा करती हैं, प्रतिध्वनि पैदा करती हैं, और उसके मन मस्तिष्क में जब हजारों प्रकार की ऐसी बातें आती हैं, तो एक तरह से एक कल्पनाओं का संसार उसके चारों ओर बुनने लग जाता है। एज आई लिसन टू द पैटर, जैसे ही मैं इस पटर पटर की आवाज को सुनता हूँ, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, है ना, छत के ऊपर जो बरसात की बूंदों की जो पटर पटर है, पैटर जो है, जब मैं उसको सुनता हूं। तो अब इसका ये लास्ट स्टेंजा है, नाउ इन द मेमोरी कम्स माई मदर। अब वो लेखक अकेला है, झोंपड़ी में अपनी में अकेला है, बिस्तर पे सो रहा है तकिया लगा के बड़े आराम से, ऊपर से बरसात गिर रही है, तरह तरह की विचित्र उसको कल्पनाएं, सुखद कल्पनाएं, है ना, उसके हजारों जो है ना ड्रीमी फैंसीज उसके मन मस्तिष्क में आ रही हैं। अब उसके मन में मम्मी आ जाती है, माँ आ जाती है, बेटा जो सबसे प्रिय होता है वो भी हमारे ख्वाबों में, हमारी कल्पनाओं में आता है ना। तो माँ जो है वो सबको प्रिय होती है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, है ना। तो लेखक की माँ, हो सकता है उनका क्या हो गया हो, देहांत हो गया हो, है ना। तो नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब मेरी याद में मेरी माँ आ जाती है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, है ना। अगोन का मतलब होता है बेटा भूतकाल में, पूर्व में, जैसा कि वो पूर्व में मेरे सपनों में आती थी, वर्षों पहले, है ना। जैसे वर्षों से, यानी बीते हुए वर्षों में जिस प्रकार मेरी माँ सपनों में आती है, वैसे ही आज भी बरसात के इस मौसम में मेरी माँ मेरे सपनों में आ गई है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, है ना। अब जो माँ होती है बेटा, वो क्या करती है, वो माँ अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है ना। तो वो तुमने देखा होगा, मम्मी जो है वो बच्चों को जब बिल्कुल लास्ट टाइम आ जाता तब तक नहीं जगाती, जब बिल्कुल बहुत कम टाइम बचता तब जगाती है, और सो लेने दो, कोई बात नहीं, बच्चा है, छोटा है, प्यारा है ना, ठीक है ना। तो लेखक यही कह रहे हैं कि जब तक सवेरा नहीं हो जाता था, सूर्योदय, डॉन, डॉन का मतलब क्या होता है, सूर्योदय, जब तक सूर्योदय नहीं हो जाता था तब तक सी लेफ्ट देम, वो उन्हें क्या कर देती थी, सोने देती थी, है ना। डार्लिंग यानी बहुत प्रिय थी मेरी माँ, और मुझे सपने लेने देती थी। तो इस तरह से वो मानते हैं। रिगार्ड का मतलब क्या होता है, मानना। तो लेखक ऐसा मानते हैं कि वो उन्हें बहुत प्रेम करती थी, बहुत प्रिय थी, और वो जब तक सवेरा नहीं हो जाता था तब तक वो उन्हें सपने भरी नींद का आनंद लेने देती थी। कौन, उनकी माँ। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, ओ मैं, है ना। अब लेखक को बेटा उसको उसकी माँ आ रही हैं, है ना, जग रहा है लेखक, लेकिन है ना दिवस, एक तरह से दिन में सपने देख रहा है वो, और अब उनकी माँ उनको और क्या कर रही हैं, वही पुरानी चिर परिचित मुस्कुराहट
अपनी माँ की उन्हें याद आ रही है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, उनका जो पसंदीदा जो चेहरा था, है ना, जो उनकी प्यारी सी स्माइल थी, है ना, फॉन्ड जो लुक था उनका, वो मैं फील कर पा रहा हूँ, उसे मैं महसूस कर पा रहा हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, है ना, लिस्ट जो है ना बेटा, लिसन का शॉर्ट फॉर्म है, LISTEN होता है लिसन, लिसन यानी सुनना। जैसे ही मैं सुनता हूँ, टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब होता है जब किसी चीज़ की पुनरावृत्ति होती है ना, बार बार कोई चीज़ क्या होती है बेटा, रिपीट होती है, तो उसको रिफ्रेन बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन रिपीट हो रही है, बरसात बार बार गिर रही है, बरसात की बूंदें एक के बाद एक टपक रही हैं छत के ऊपर, है ना। तो लेखक को अपनी माँ याद आ रही हैं, है ना, जैसे कि वो बीते हुए वर्षों में आती थी उसके सपनों में, और वो लेखक कह रहा है कि वो उन्हें सूर्योदय होने तक, है ना, सपने लेते हुए सोने का आनंद प्रदान कर देती थी, करती रहती थी, और अब वह उनकी फॉन्ड लुक, जो उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा है, उसको वो याद कर रहा है ना। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जैसे ही लेखक कह रहा है कि जैसे मैं इस बरसात की पटर पटर को बार बार सुन रहा हूँ, है ना, वैसे ही मेरे मन में ये सारे ख्याल आ रहे हैं। विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स, है ना, जो कि बरसात की बूंदें क्या कर रही हैं, अटखेलियाँ कर रही हैं, खेल रही हैं, है ना, किसके ऊपर, शिंगल्स के ऊपर। शिंगल्स बताया ना बेटा, ये जो था, है ना, खपरेल के जो कॉटेज है इनकी, कॉटेज का मतलब क्या है ना, झोंपड़ी, जो झोंपड़ी है ना, ये कैसी घास फूस की झोंपड़ी होती है ना, सरकंडे की बनी होती है ना बेटा, और इसके ऊपर क्या है, ये खपरेल के वो लगे हुए हैं, है ना। तो इन सिंगल्स के ऊपर, शिंगल्स के ऊपर जब बरसात की बूंदें टपक रही हैं, पड़ रही हैं, तो एक संगीत खेल रहा है, उत्पन्न हो रहा है, विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स, है ना। ये बरसात की बूंदें बार बार इस पे पटर पटर की आवाज़ करके एक संगीत पैदा कर रही हैं, बाय द पैटर ऑफ द रेन, इस बरसात की पटर पटर से, ठीक है ना। तो देखो बेटा ये एक तरह से, और देखो क्या कोइंसिडेंस है, अभी भी किसका मौसम चल रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है, ठीक है ना। तो बरसात का मौसम जो है, ये जब शांति से आप जो है ना सो आंख बंद करके और सिर्फ बरसात की बूंदों को महसूस करो, तो उनके अंदर भी बेटा हमको एक प्यारा सा संगीत सुनाई देता है, ठीक है बच्चों। मैं आशा करता हूँ ये जो लेसन है पूरा तीसरा, द लिटिल गर्ल, ये और इसकी जो पोएम है रेन ऑन द रूफ, ये आपको पसंद आई होगी, है ना। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।